मेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज मेहरा जी आपका रुख कर रहे हैं। नीरज मेहरा जी, दो सवाल हैं हमारे आपसे। नीरज मेहरा जी, एक तो ये कि इस तरीके से नेटवर्क जो है वर्षों से चलते रहते हैं, हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस जो है, अब वो अपना लाभ उनका होता है या कहीं ना कहीं जो भी कारण रहते हो वो लापरवाही बरतती है, जिसकी वजह से ये नेटवर्क फलते फूलते हैं और तमाम लोग इनका शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो सामाजिक, हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है, जैसा कि अभी जयप्रकाश जी कह रहे थे कि उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। माँ बाप को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, हमारे समाज को एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ताकि इस तरीके की घटनाओं में जो हमारी मासूम बच्चियां हैं वो लोगों के बहकावे में आ जाती हैं। 15, 16, 18 साल जो परिवार, जो घर, जो माँ बाप उनकी परवरिश करता है, वो भी कई बार देखा जाता है कि उनकी बातें भी उनको खराब लगने लगती हैं। देखिए मनोज जी, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात इस पूरे डिबेट में अब तक हमने जो देखी, तो हरिशंकर जैन साहब ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे धर्म को स्कूलों में या घर में, परिवार में अब उतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ाया जाता जी। धर्म का ज्ञान होना हमारे परिवार की बेटियों को और बच्चों को, दोनों के लिए अति आवश्यक है। दूसरी बड़ी बात जो आपने और अन्य लोगों ने भी कही बात, तो एटीएस ने जो चीजें की, ऐसा नहीं है एक दिन में नहीं, हमारे यहाँ की थोड़ी सी न्यायालय की व्यवस्था लचर है कि आपके पास पूरे सबूत नहीं होंगे तो आरोपी छूट जाएगा। निश्चित रूप से एटीएस लंबे समय से इन पे निगरानी कर रही थी, इनकी रेकी कर रही थी। सारी चीजें, जब सारे दस्तावेज, सारे सबूत उनके पास पा गए, उपस्थित हो गए, उसके बाद उनको हर नेटवर्क का जानकारी भी थी, ये कहाँ आदमी कहाँ जा रहा है, और तमाम ऐसे चीजें जब अभी खुलासा होगा, जो अन्य आईपीएस पूर्व बैठे हैं उन्होंने भी कही, बहुत सारी चीजें हम और आप सोच नहीं सकते, वो एटीएस खुलासा करने जा रही है बहुत जल्दी। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि बाबा जो जलालुद्दीन थे, इनके साथ जो चीजें हैं, वो इन सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह की अकेले नहीं है, चाहे वो ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, इनके खिलाफ भी तमाम लोग पकड़े जा चुके हैं और कार्रवाइयां भी हुई हैं। जो जिस तरह की बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से सजग है और कानून की व्यवस्था को कायम करने में उत्तर प्रदेश में निरंतर अग्रसर है, और उसी क्रम में ये सब कार्रवाई हो रही है। जो तीसरी बड़ी बात है कि सवाल ये होता है कि आखिर इनको फंडिंग कौन कर रहा है, और सरकार जब कई बार इनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके बावजूद भी ये पनप कैसे रहे। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत गंभीरता से सरकार को देखना होगा कि इनकी जड़ कहां तक है, और जड़ जब तक नहीं कटेगी तब तक मुझे लगता है कि ऐसी चीजें होती रहेंगी। आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है, जो पूरा मामला आता है, ये सारा लालच का है और खेल सब पैसों का है। तो सबसे बड़ी चीज, इस तरह के मौलाना, इस तरह के बाबा चले कर रहे हैं, फंडिंग अरेंज करने के बाद जो लोगों को पैसा देते हैं, वो पैसा कहां से आता है, तो तमाम चीजों को मुझे लगता है कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, काम बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल कर रही होती तो इस तरह के बाबा जलालुद्दीन जैसे पकड़े जाते। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें जो मुख्य एक और आदमी में अहम है, अहमद रजा, उसके खिलाफ भी तमाम सबूत और तमाम चीजें उपलब्ध हो गई। बिल्कुल एजेंसियां ऐसा संकेत दे रही है, और एजेंसियां जो संकेत दे रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी